जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति विद्वेष का उदय नहीं हुआ। तुरंत बाली को बुलाया और अंगद को बुलाया, और संकेत क्या? पुत्र को माना जाता है आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र के द्वारा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही इस रूप में जीवित हूं। और तुरंत अंगद का हाथ पकड़ करके बाली ने कहा, महाराज आप व्यवहारतः मुझे रखना चाहते हैं ना, तुम्हारा शरीर तो सर्वदा रहेगा नहीं, आज नहीं तो कभी नष्ट हो जाएगा। और इस शरीर के द्वारा जिस शरीर के द्वारा इतने असदकर्म हो चुके, अब उस शरीर को बचाने की चेष्टा करना व्यर्थ। और उसका अर्थ क्या हो कि भगवान को जो अर्पित किया जाए वो क्या किया जाए। जैसे आप भगवान को जब भोग लगाने लगते हैं तो नैवेद्य अर्पित करते समय पवित्र नैवेद्य अर्पित करते हैं। वर्णन आता है, बड़ा सांकेतिक प्रसंग। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो विद्वान मुनियों से युधिष्ठिर ने पूछा कि युद्ध में जो पाप हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या उपाय। और मुनियों ने कहा कि यज्ञ कीजिए। सो युधिष्ठिर ने निर्णय किया कि यज्ञ करें। सबसे पहले भगवान का ध्यान उनको आता है, वो ही आया। और भीमसेन से उन्होंने कहा कि जाकर के भगवान को निमंत्रण दे आइए और उनकी अनुमति ले आइए। जब भीमसेन भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने भीमसेन का स्वागत किया और पूछा, भीम कैसे आए? भीम ने कहा, महाराज हमारे बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं और आपको निमंत्रण देने भी आए। तो भगवान ने हंस करके कहा कि भीम युधिष्ठिर से जाकर के कह देना कि इस झंझट में क्यों पड़ते हैं। अगर युद्ध में पाप हुआ है तो उसी को मिटाने के लिए तो यज्ञ करना चाहते हैं ना। हाँ, तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर से जाकर के कह दो कि सारा पाप जो है संकल्प करके मुझे दे दे और यज्ञ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं। भीम ने बहुत बढ़िया विरोध किया। भीम ने कहा, महाराज मैं तो महाराज युधिष्ठिर के पास ये प्रस्ताव लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? उन्होंने मीठा व्यंग्य करते हुए कहा कि महाराज मैंने शास्त्रों में सुना है कि आपको जो कुछ दिया जाए उसको कई गुना करके लौटाते हैं। कहीं उन्होंने पाप दिया और आपने कई गुना करके लौटाया तो अनर्थ ही हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि पहले यज्ञ के द्वारा पाप नष्ट करके पुण्य प्राप्त करें और वो पुण्य आपकी सेवा में अर्पित कर दें तो ठीक होगा। ये तो उनका विनोद था। ऐसा नहीं कि भगवान जो है वो पाप को कई गुना करके लौटावे, पर इसका अभिप्राय यह है कि अपने प्रिय को जब कोई वस्तु खिलाने लगते हैं तो सात्विक हो, पवित्र हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और इसका अर्थ है कि भगवान को अर्पित करना है तो झूठी वस्तु क्या अर्पित करें, अपवित्र वस्तु क्या अर्पित करें। बाली ने कहा, महाराज ये शरीर भी भोगों के कारण अब झूठा हो गया, इसलिए अब इसे हम आपको अर्पित नहीं करेंगे। पर एक शरीर तो और विद्यमान है। और तुरंत भगवान के अंगद का हाथ पकड़ा और पकड़ करके क्या किया। एक शब्द, आप शब्द पर ध्यान दीजिए। अंगद उतने बलवान है जितना बाली बलवान है, पर अंगद में और बाली में अंतर क्या है कि बाली में बल तो है पर विनय नहीं था, अब विनय आया। पर अंगद की विशेषता क्या है, जब हाथ पकड़ा के देने लगा तो कह दिया, यह तनय मम सम, ये पुत्र मेरी तरह मेरे बराबर। भगवान ने हंस करके कहा कि बल में? बोले नहीं, बल में बाद में, पहले किस में? बोले यह तनय मम सम विनय बल। बोले मुझमें बल पहले था, विनय तो बाद में आया, पर इनमें विनय पहले और बल बाद में। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और क्या कीजिए, प्रस्ताव कर सकता था मरते मरते कि महाराज अब मेरे बदले में इनको सिंहासन पर बैठा दीजिए, मैं तो मर रहा हूं बेटे को राज्य पर बैठाने के लिए। लेकिन धन्य है बाली का अंतिम क्षण। बाली ने तुरंत भगवान से कहा, अंगद को क्या दीजिए, राजा बनाइए, ये भी नहीं कहा, युवराज बनाइए, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? बोले यह तनय मम सम विनय बद कल्याण प्रद प्रभु लीजिए और गही बाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। स्वामी बन करके तो बहुत मैंने देख लिया कितने अनर्थ होते हैं, पर हमारे पुत्र को सेवा धर्म की दीक्षा दीजिए, इसे अपने चरणों में स्थान दीजिए, का आपसे मेरा यही अनुरोध है। और तब परिणाम क्या होता है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग और सुमन माल जिम कंठ थे गिरत न जाने उनाग। कबाल ने अपने प्राण भगवान के चरणों पर चढ़ा दिए, अपने शरीर को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और अंगद को
अपनी प्रभु की सेवा में दे करके शुद्ध पुण्य को, जिसमें विनय की प्रधानता है, अभिमान का अभाव, उसे अर्पित करके बाली ने मानो इस सत्य का दर्शन कराया कि सच जब निर्भिमानी होकर के व्यक्ति अपने जीवन के पुण्य को भगवान के चरणों में अर्पित करता है और वह पुण्य भी स्वामित्व के लिए नहीं अपितु सेवा के लिए होता है, तब वह धन्य हो जाता है। और इस प्रकार से अंगद जो है, अंगद का जो चरित्र है, बाली के प्रतिनिधि के रूप में अंगद लंका पर आक्रमण करते हैं और लंका में विजय होती। तो भगवान राम के चरित्र का मुख्य केंद्र क्या है, मुख्य तात्पर्य क्या है कि नहीं तो दुर्गुणों का ही मिलन नहीं होना चाहिए, सद्गुणों का मिलन भी होना चाहिए। और सद्गुणों का मिलन ही भगवान राम का अपने चरित्र के द्वारा संपन्न करा रहे हैं। ये जो मिलन की भूमिका भगवान के द्वारा संपन्न हुई, ईश्वर को केंद्र बना करके जो सारे सद्गुण मिल रहे हैं, उसकी भूमिका प्रारंभ हुई उसी प्रसंग से जिसकी चर्चा आपके सामने पहले दिन की गई थी। पहले अयोध्या की धर्म भूमि में मिलन हुआ, फिर जनकपुर की ज्ञान भूमि में मिलन हुआ, पर सबसे ऊंचा मिलन जो हुआ, महानतम जो मिलन हुआ, कहो तो चित्रकूट की प्रेम भूमि में हुआ। अब आप विचार करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर जगह मिलन हो रहा, पर हर जगह मिलन की एक भूमिका। भगवान राम के अवतार का पहला लाभ क्या हुआ, धर्म की भूमि में किसका मिलन हुआ, तो जिन लोगों में बहुत पुराना झगड़ा था उनका झगड़ा समाप्त हुआ धर्म की भूमि में और उनका मिलन हो गया। और वो कौन थे, दो महानतम ऋषि, दो महानतम महात्मा। एक थे कसूरी वंश के गुरु वशिष्ठ और दूसरे थे श्री विश्वामित्र जी महाराज का ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। दोनों अपने समय के अद्वितीय महापुरुष, पर दोनों महापुरुषों का मिलन नहीं हो पा रहा था। दोनों महापुरुषों में बड़ा विरोध था, बड़ा संघर्ष था कि धर्म की भूमि पर किसका मिलन हुआ। एक एक गोस्वामी जी के संकेत बड़े अनोखे हैं। वशिष्ठ किसके पुत्र है, विधि के पुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र है। तो विधि का दो अर्थ, ब्रह्मा, और विधि का एक अर्थ है नियम कानून। और विश्वामित्र और वशिष्ठ में क्या अंतर है, वशिष्ठ में ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते जैसे बेटा अगर बाप से कोई काम करने के लिए कहे तो बाप उसे टाल नहीं पाता स्नेह के कारण, कई इसी प्रकार से अगर वशिष्ठ चाहे तो ब्रह्मा के नियम में भी परिवर्तन करा सकते हैं। लेकिन वे तो विधि के पुत्र हैं, वो तो नियम को मानने वाले हैं, और इसलिए मानते क्या है, वे नियम को बदलने की सामर्थ्य रखते हुए भी जब श्री भरत से कहते हैं तो यही कहते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिल की कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियान। हानि लाभ जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये ब्रह्मा के हाथ में है, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये प्रारब्ध से होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता। तो गुरु वशिष्ठ जो है नियति का, विधि का, प्रारब्ध का समर्थन करते हैं और इसके प्रतिकूल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ये मूर्तिमान पुरुषार्थ के पुंज। इतना बड़ा पुरुषार्थी विश्व के इतिहास में कोई महापुरुष नहीं हुआ जितने बड़े पुरुषार्थी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ माने जाते हैं। क्यों, उन्होंने तो हर नियम को पलट करके दिखला दिया अपने पुरुषार्थ और तपस्या के द्वारा। का जन्मना वर्ण व्यवस्था के अनुकूल उनका क्षत्रिय जाति में जन्म हुआ था, अब अगले जन्म में ब्राह्मण हो सकते थे, किसी वर्ण में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा मृत्यु के बाद नया जन्म न लेकर के इसी शरीर में, इसी जन्म में ब्राह्मणत्व का पद प्राप्त कर लिया। इतना बड़ा पुरुषार्थी कौन होगा, इतने बड़ी पुरुषार्थ की भूमिका किसमें होगी। और उससे भी बड़ा जो नियम को पलटने में इतने निपुण है त्रिशंकु, ये सूर्यवंश के राजा महाराज हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु। त्रिशंकु के मन में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मैं स्वर्ग जाऊं, लेकिन स्वर्ग जाने के साथ साथ त्रिशंकु के मन में उस अभिलाषा के साथ एक बात जुड़ गई। क्या, त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र तुम जैसा पुण्यात्मा तो स्वर्ग जाएगा ही। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, जैसे सब पुण्यात्मा जाया करते हैं, अगर वैसे ही मैं गया तो मेरी क्या विशेषता। तब उन्होंने कहा, मैं तो सशरीर जाना चाहता हूं, इसी शरीर के
शरीर को छोड़ करके तो बहुत से लोग स्वर्ग जाते हैं, पर मैं तो इसी शरीर को लेकर स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी विधि के पुत्र थे, नहीं नहीं ये मृत्युलोक, और अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रवेश करेगा, इस स्थूल के द्वारा प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए ये नियम तुम्हें मानना पड़ेगा, और शरीर छोड़ करके ही स्वर्ग में नए पुण्य में तेजो में शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे, और कोई उपाय नहीं। ये विधि का उत्तर था। लेकिन त्रिशंकु निराश होने वाले नहीं। जब से निराश हुए तो उनको किसका ध्यान आया? तुरंत विश्वामित्र का ध्यान आया, और उन्हें मालूम था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में बड़ा झगड़ा है। तो बोले बस अब इसी समय काम बनाने का उपाय यही है कि अब विश्वामित्र की शरण ले। और महर्षि विश्वामित्र की शरण जब ले लिया तो महर्षि विश्वामित्र ने पूछ दिया कि तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ हैं, क्या तुमको सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए तैयार नहीं है? बोले महाराज वो तो कहते हैं असंभव। तो विश्वामित्र ने कहा तो मैं संभव करके दिखला दूंगा। इतने अनोखे महापुरुष कि उन्होंने मृत्युलोक का नियम पलट करके त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। तो परिणाम क्या हुआ? त्रिशंकु शब्द तो आपने सुने होगा, लोगों को भी लोग कहा कर नहीं है तो त्रिशंकु की तरह। त्रिशंकु के माने जो बेचारा नियति और पुरुषार्थ के झगड़े में बीच में लटक रहा हो, त्रिशंकु है। नियतिवादी जो है का वो मानो का एक मर्यादा एक स्थान पर है, पुरुषार्थवादी दूसरे स्थान पर है, एक जगह पर आप हैं तो ठीक। पर यहां क्या हुआ? बोले नियति और पुरुषार्थ में झगड़ा हो गया। विश्वामित्र का पुरुषार्थ और तपस्या त्रिशंकु को ऊपर चढ़ा रही, और वहां जो देवता है जब देखते हैं कि मृत्युलोक का प्राणी अपना शरीर लेकर के यहाँ चला आ रहा है तो ऊपर से नीचे ढकेलने लगे। और जब गिरने लगा त्रिशंकु तो उसने पुकार करके कहा, बोले महाराज आपने अच्छा स्वर्ग भेजा, अब तो हम गए तो थे ऊपर सिर करके, अब सिर के बल नीचे गिर रहे हैं, अब मेरा पतन होने वाला है। और तब विश्वामित्र जी ने तुरंत अपनी तपस्या के प्रभाव से कहा वहीं रुक जा, वहीं रुक गया। पर बेचारा त्रिशंकु कहने लगा महाराज कब तक इस तरह से उल्टे लटके रहेंगे? तो विश्वामित्र ने कहा कि अगर उस स्वर्ग में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलता है तो तुम्हारे अकेले के लिए मैं नए स्वर्ग का निर्माण कर दूंगा। और सचमुच उनमें इतनी तपस्या थी कि वे नया स्वर्ग बना सकते थे, नई सृष्टि बना सकते थे, बनाने भी लगे। वो तो देवताओं ने आकर के बहुत पैर वैर पड़ के मनाया विश्वामित्र जी को, तब कहीं जाकर के वे माने, नहीं तो नया स्वर्ग बना के छोड़ते। इतने बड़े पुरुषार्थी महात्मा। तो पुरुषार्थ जीवन में चाहिए कि प्रारब्ध जीवन में चाहिए? हम नियतिवादी बने कि हम पुरुषार्थवादी बने? तो अगर दोनों लड़ते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा कि दोनों की लड़ाई में व्यक्ति बेचारा जो है त्रिशंकु की तरह का उल्टे सीधे लटकते ही रह जाएगा, न इधर जा पाएगा न उधर जा पाएगा। तब दोनों में समझौता होना चाहिए, दोनों में मिलन होना चाहिए। और तब ये मिलन किसने कराया? भगवान राम के अवतार। और उसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई पूछे, अगर कोई प्रश्न करे कि भाई आप नियतिवादी हैं कि पुरुषार्थवादी, तो सच्चा धर्म यही है कि ये कह दीजिए कि हम तो ईश्वरवादी हैं, न नियतिवादी न पुरुषार्थवादी। और इसका अर्थ ये है कि ईश्वर जो है का दोनों के, उन दोनों का संचालक कौन? का नियति का भी नियंता जो है ईश्वर है, और पुरुषार्थ के लिए जो शक्ति देगा वो कौन देगा? आप पुरुषार्थ जो करेंगे, पुरुषार्थ करने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए, तपस्या के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। और अगर ये सामर्थ्य अगर आप विचार करके देखें तो इसको सामर्थ्य देने वाला भी ईश्वर ही। और इसका अर्थ क्या कि दोनों का केंद्र जो है, लगता तो यह है कि दोनों लड़ रहे हैं, पर इन दोनों की लड़ाई तभी तक दिखाई देती है जब तक ईश्वर की ओर ध्यान नहीं जाता। और जहां ईश्वर की ओर ध्यान चला जाता है पता चल जाता है कि नहीं भाई, गोस्वामी जी ने कहा काल कर्म गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। महाराज सारा खेल तो आपके हाथ में है, ये जितनी बाजी है ये सब आपकी फैलाई हुई है। आप एक और प्रारब्ध का खेल कर देते हैं और दूसरी ओर आप पुरुषार्थ का खेल कर देते हैं, यही खेल तो चल रहा। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान शंकर के चरित्र में यही समन्वय आपको मिलेगा। सती जी के हृदय में मोह हुआ तो मोह मिटाने के लिए शंकर जी चेष्टा करते हैं, पर प्रयास करने के बाद भी, पुरुषार्थ करने के बाद भी शंकर जैसा समझाने वाला, भगवान शंकर जैसा महान
साक्षात ईश्वर, और वो सती जी को समझा रहा है और सती जी के समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगा? गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी ने निर्णय कर लिया। क्या निर्णय किया? बोले अच्छा, जो होना होगा का वही होगा, और इसका अर्थ है प्रारब्धवादी। पहले पुरुषार्थ किया, कब बाद में चले गए, जो होना होगा होगा। लेकिन सच में विचार करके देखिए तो शंकर जी कहां पहुंचे? बोले ना, न प्रारब्ध न पुरुषार्थ। शंकर जी का जो एक वाक्य है वही समझने योग्य है। क्या? वो स्वामी जी ने कहा, होई है सोई जो राम रचि राखी। काहे को हम चक्कर में पड़े? श्री राम ही दोनों के नियंता है, जैसा वो समझेंगे वैसा करेंगे, और यही श्री राम को केंद्र बनाने से मिलन हुआ करता। और आप देखेंगे सचमुच भगवान राम का अवतार हुआ अयोध्या के धर्म भूमि में, और किसी धर्म भूमि में का वशिष्ठ और विश्वामित्र ऐसे मिले, ऐसा बढ़िया मिलन हुआ कि पहले भी कभी कभी मिलते थे, पर या तो विवाद में मिलते थे या मिलते थे तो तब भी मन में कोई न कोई भाव बना रहता था। लेकिन ऐसा बढ़िया मिलन हुआ कि फिर उस मिलन के बाद कभी वियोग नहीं हुआ, दोनों में दूरी नहीं आई, दोनों में विरोध नहीं हुआ। और भगवान राम से अगर कोई पूछ दे कि आप प्रारब्ध के समर्थक हैं कि पुरुषार्थ, तो भगवान राम कितने कौतुकी हैं। बोले उन्होंने दोनों को समान पद दे दिया। क्या? दोनों को गुरु ही बनाया। बोले एक को भी छोटा पद मिलेगा तो लोग समझ लेंगे कि यही श्रेष्ठ है। बोले नहीं नहीं, दोनों श्रेष्ठ हैं, और दोनों श्रेष्ठ हैं, और दोनों को समान पद प्राप्त है, दोनों मिलाने वाले। और इसका अर्थ क्या हुआ? बोले जब तक अयोध्या की भूमिका है तब तक गुरु वशिष्ठ की प्रधानता, पर जब पुरुषार्थ की भूमिका प्रारंभ होगी तो विश्वामित्र की प्रधानता लोक मंगल के लिए। और इन दोनों का समन्वय अपेक्षित है। परिणाम क्या हुआ? का वशिष्ठ और विश्वामित्र के मिलन के माध्यम से धर्म भूमि की महान भूमिका संपन्न हुई। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का झगड़ा समाप्त हो गया। और अब पहले भी इसी वंश के एक राजा के लिए स्वर्ग निर्माण करने का प्रयास विश्वामित्र ने किया था, पर स्वर्ग निर्माण करते समय भी मन में वृत्ति यह थी कि वशिष्ठ को नीचा दिखलाना है कि जो काम तुम नहीं कर पाए हमने करके दिखा दिया। पर जब दोनों गुरु मिल गए तब क्या हुआ? बोले अब एक को स्वर्ग नहीं भेजना, तब बोले सारे संसार के जीवों के लिए राम राज्य के रूप में स्वर्ग को यहीं उतार देना। स्वर्ग की अपेक्षा भी कोटि गुणित श्रेष्ठ जो भगवान राम का राज्य है, बोले स्वर्ग यहीं उतर आवे, और वो स्वर्ग प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, केवल त्रिशंकु को ही न मिले। ये महानतम कार्य जो है संपन्न कब हुआ? तो ये महानतम कार्य तब संपन्न हुआ जब वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हुआ। अब भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने अस्त्र और शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दिया, पर भगवान राम को आगे लाने का कार्य जो है वो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा संपन्न होता है। वशिष्ठ जी के मन में ये बात नहीं आती है कि शिक्षा तो मैंने दिया और सामने लाने का श्रेय इनको प्राप्त हो जाए। नहीं नहीं, बड़ी प्रसन्नता से का दशरथ जी से अनुरोध करते हैं और श्री राम को दिलवा देते हैं, और तब ये महान मिलन संपन्न हो गया। ये धर्म भूमि का मिलन था। और इसके पश्चात फिर जनकपुर में मिलन हुआ, ज्ञान भूमि का मिलन। यहां तो ऐसा मिलन का खेल प्रारंभ हुआ कि वो तो विश्वामित्र जी के साथ जो ही भगवान राम चले मिलन प्रारंभ हो गया। किसका? बोले पहले तो अहिल्या और गौतम का मिलन हो गया, और अहिल्या और गौतम का मिलन होने के पश्चात फिर जनकपुर की ज्ञान भूमि में एक अद्भुत मिलन। लेकिन अगर पूर्ण मिलन कोई करा सकता है तो धर्म और ज्ञान की अपेक्षा भी जो सबसे महानतम मिलन होता है वो कहां होता है? चित्रकूट की प्रेम भूमि में। और इसका अर्थ है कि धर्म के मिलन में भी का चाहे कुछ दूरी बनी रहे, विचार के द्वारा मिलन होने पर भी चाहे कुछ दूरी बनी रहे, पर अगर सब में प्रेम उमड़ पड़े तो समझ लेना चाहिए कि यहां मिलन की पराकाष्ठा। और आप चित्रकूट में देखेंगे ऐसा मिलन हुआ क्या जो संकेत किया गया था। इसी चित्रकूट में नया पहले तो अयोध्या और जनकपुर का ही मिलन हुआ, लेकिन वो तो नगर और नगर का मिलन था ना। पर अब क्या हो रहा है? चित्रकूट में अयोध्या के लोग आए, मानो नगर और वन का मिलन हो गया। और नगर भी कौन? केवल अगर अयोध्या वासी आए होते तो एक बात थी, नहीं नहीं, अयोध्या वासियों के साथ साथ जनकपुर वासी भी आए हुए, तो मानो यहां त्रिवेणी बन गई का एक और अयोध्यावासी का एक और जनकपुरवासी और तीसरी ओर वनवासी, सब मिल रहे हैं। एक और राजा
कि राजा आए हुए हैं, जनक जैसे राजा। तो दूसरी ओर वनवासी कोल किरात, और गोस्वामी जी ने पराकाष्ठा क्या कर दिया,